भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी ताजा जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण भारत के ऊर्जा आयात प्रभावित हुए हैं। लगभग 40% क्रूड ऑयल, 90% एलपीजी और 65% नेचुरल गैस आयात पर असर पड़ा है। हालांकि सरकार के प्रयासों से देश में पेट्रोल उत्पादों की आपूर्ति सुचारू बनी हुई है और आम जनता को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स तो अफेक्टेड हैं, जैसे कि 40% ऑफ आर क्रूड इंपोर्ट, 90% ऑफ आर एलपीजी इंपोर्ट एंड ऑलमोस्ट 65% ऑफ आर नेचुरल गैस इंपोर्ट. But all efforts have been made to ensure the smooth supplies of petroleum products within the country. और इसके चलते जैसा आप जानते हैं कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज़ किया गया है एंड इट इज़ टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ. रिटेल आउटलेट्स पर कुछ स्टेट्स के अंदर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी. और जो मेन कारण एनालिसिस के बाद जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड है और इसके अलावा कुछ बल्क जो डिमांड है वो भी रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है. इसके अलावा जो प्राइवेट सप्लायर्स थे उनकी डिमांड भी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है. इस संबंध में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ एक वीसी की गई है और वहाँ पर भी इस पर डिस्कशन हुआ है और मॉनिटरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है. ओएमसी लेवल पर और यहाँ मंत्रालय के लेवल पर भी सभी रिटेल आउटलेट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है. सप्लाई सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर की जा रही है ताकि अगर कहीं पर जो भी इंटरमिटेंट ड्राई आउट्स अगर कहीं हैं तो उसको तुरंत ही एड्रेस किया जाए और जो स्टॉक्स हैं पेट्रोल और डीजल के सभी रिटेल आउटलेट्स पर तुरंत रिप्लेनिश किए जाएं. पीएनजी कनेक्शंस के संबंध में 7.99 lakh PNG connections have been gasified. Another 2.87 lakh connections are ready for supply of gas as the infrastructure has already been created, and more than 8.27 lakh customers have registered themselves for PNG connections. एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है अगेंस्ट द बुकिंग ऑफ 1.66 करोड़. और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है. संडे को भी हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑपरेट कर रहे थे और एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी संडे को भी की गई है. कमर्शियल एलपीजी के संबंध में 1 मई से लेकर अब तक लगभग 1,56,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है. पिछले 4 दिनों में लगभग 24,557 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है और लगभग 942 टन ऑटो एलपीजी की भी सेल पिछले 4 दिनों में हुई है. 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं. अवेयरनेस कैंप्स अभी भी चालू हैं और कल भी लगभग 82 कैंप में 1487 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है. C3 C4 मॉलिक्यूल्स के संबंध में 1 मई से लेकर अभी तक 12,360 टन प्रोपिलीन और ब्यूटेलीन की सेल हुई है और 4,700 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की भी सेल की गई है. पिछले 4 दिनों में 6,480 रेड्स या सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं. 11 FIR रजिस्टर हुई हैं और एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है. इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर 4,100 से अधिक सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए गए हैं और क्यूमुलेट अगर हम देखें पिछले 4 दिनों में तो 80 से अधिक शो कॉज नोटिस, 17 डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी और 1 को सस्पेंड किया गया है. अंत में मैं आप सभी के माध्यम से देश के नागरिकों को ये कहना चाहूँगी कि एलपीजी हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, सप्लाई सफिशिएंट है, परंतु पैनिक बाइंग से बचें
और आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन को क्रय करें। जहाँ तक संभव हो ऊर्जा बचाने का प्रयत्न करें और जहाँ पर भी ऑल्टरनेट सोर्सेज पर शिफ्ट होने का अवसर हो, चाहे वहाँ पर पीएनजी या इंडक्शन या इलेक्ट्रिक कुकटॉप का प्रयोग करें। धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।